नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 9 जुलाई 2020 है, श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि चतुर्थी है, वार गुरुवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य दक्षिणायन में है, वर्षा ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 17 है और जिलकादी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। चतुर्थी तिथि दिन में 10:12 तक, उसके उपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र शतभिषा रात्रि में 3:09 तक, उसके उपरांत पूरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग आयुष्मान रात्रि में 3:56 तक, उसके उपरांत सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 10:12 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:44 पर और सूर्यास्त 7:20 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य बुध की राशि मिथुन के अंदर, मंगल बृहस्पति की राशि मीन के अंदर, बुध स्वराशि मिथुन के अंदर, बृहस्पति स्वराशि धनु के अंदर, शुक्र स्वराशि वृष के अंदर, शनि स्वराशि मकर के अंदर, राहु अपनी उच्च राशि मिथुन के अंदर, केतु अपनी उच्च राशि धनु के अंदर विराजमान है और चंद्रमा शनि की राशि कुंभ के अंदर है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:26 तक है और चर का चौघड़िया 10:50 से 12:32 तक है। लाभ और अमृत के चौघड़िए 12:32 से 3:56 तक है। शुभ का चौघड़िया पुनः 5:38 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर है। कुंभ राशि शनि की राशि है, लेकिन ये मकर राशि से बिल्कुल भिन्न राशि है। मकर राशि जहां चीजों को स्लो करने और स्टडी सी लाइफ के लिए आपको प्रोत्साहित करती है या एक ही चीज में खोजपूर्ण प्रवृत्ति या इस तरह की चीजों की तरफ देखती है, वहीं दूसरी ओर कुंभ राशि बड़े उत्साह के साथ, बड़े मनोयोग के साथ श्रम के अंदर लग करके और परिणाम लाने वाली राशि है। तो यहां आज चंद्रमा कुंभ राशि में है। धन सृजन करना और पूरी सबसे ज्यादा अगर कोई एनर्जेटिक जिसको कहा जा सकता है राशि को, जो हर काम में कोशिश करके परिणाम निकालने और सबके साथ लग करके अच्छी टीम बनाने, बहुत सारे अच्छे परिणामों की तरफ अगर किसी एक राशि का अगर महत्व देखना चाहें तो सिंह राशि और कुंभ राशि इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण दो राशियां बनती हैं। तो यहाँ कुंभ राशि में आज चंद्रमा है। आज जन्म लेने वाले लोग बहुत महत्वाकांक्षी और बड़े अपने किसी भी तरह से अपने कार्य को करने में बड़ी योग्यता रखने वाले लोगों को तो आज के दिन में वो उपलब्ध है। अगर आप अपने कार्यों के प्रति सुबह से निकल पड़े हैं तो शाम तक कोई ना कोई परिणाम लेके आएंगे। बिल्कुल साधारण से साधारण व्यक्ति को भी आपने किसी विशिष्ट कार्य में लगा दिया तो भी वो कुछ ना कुछ परिणाम ले आएगा। तो विशिष्ट लोग जिनका पहले से अनुभव है उस कार्य के अंदर, अगर ऐसे लोग कार्य में लगे तो निश्चय ही परिणाम लेके आने की स्थिति आज के दिन में बनती है। तो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बस एक चीज का ख्याल रखने की आवश्यकता है, किसी भी स्तर पर दूसरों को के साथ उलझे नहीं आज, कि अगर कोई ना कह रहा है तो वहां से उलझ करके और उनके साथ वाद विवाद करने की स्थिति आज नहीं करनी। आप अपने कोई भी व्यक्ति अगर उलझन वाली बात हो उस काम को वहां छोड़कर दूसरे काम में लग जाए। आप देखेंगे जिस भी काम में आप लगेंगे परिणाम की तरफ आप जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन रुकावट को बिल्कुल पीछे हटाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी इसी मंशा से आज लगा हुआ है कि वो कोई ना कोई परिणाम लेके आएगा। तो ऐसी स्थिति में दो परिणाम लेने वाले व्यक्ति अगर एक की जगह आ गए
तो मुश्किल से चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। तो दोनों को ये कहते बैठना होगा भाई इस पर कल बात करेंगे, चलो अलग दूसरे कोई काम करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ढंग से चीज़ों को डील करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही शनि और चंद्रमा का योग राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप देखेंगे कि जो ये 2-3 दिन हैं ये पॉलिटिकली बड़े बहुत सारे कामों को, आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश करने वाले दिन भी आप देखेंगे। तो पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक दूसरे को बड़ा अपनी अपनी बातों को मनवाने या अपनी बात को महत्व जताने में बड़ी कोशिश करेंगे, और जो इसमें पहले से जुटा हुआ है एक तरह की काम में, वो दूसरे को कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व कर ही लेगा। अपनी नकारात्मकता तो नहीं कहना चाहिए, अपने किसी मतलब उसका प्रभाव बढ़ाने में, अपनी बात का प्रभावशाली ढंग से समझाने में या लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होने का आज दिन है। पॉलिटिकली बहुत एक कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से बदलाव दिखाई देते हैं, तो इसको बहुत ख्याल करने की आवश्यकता है। इसके साथ शुक्र का लगातार अपनी राशि में बने रहना, जहाँ कहीं भी परिणाम नहीं निकल रहे हों, लोग एक किसी चीज़ पर बहुत स्ट्रिक्टली बहुत एरोगेंट हो गए हों, उनको तकनीकी के माध्यम से अगर आप आज कहीं ऐसी कोई बात कहते हैं जिसमें कूटनीतिक रूप से आप निकाल सकते हो उनके हल, तो आज वो दिन है। क्योंकि श्रम चंद्रमा शनि की राशि में और शुक्र अपनी स्वराशि में, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि अगर नीतिगत तरीके से बात की जाए तो अवरोधों को हटा करके आगे निकलने के रास्ते दिखाई देंगे। तो ऐसा कोई अगर आपके अवरोध हो आपके आसपास, तो उस पर काम करने का दिन है। साथ ही साथ घर में भी आज इस बात को, जिन लोगों से हम किसी भी कारणों से भावनात्मक ऊपर नीचे होने के कारणों से अगर हम बात नहीं कर रहे थे, या हमको लग रहा था कि इनसे बात करना तनावपूर्ण स्थितियाँ अभी हैं, उनसे आज बात कर लेने के लिए अच्छा दिन है कि भाई बताओ आगे कैसे करना है। आप पिछले दिनों तनाव में थे, अब आप ठीक से महसूस हो रहे हो, तो अब बताओ कैसे। तो आगे से आपको चल करके कोई प्रपोजल लाएं तो भी, आप अपनी तरफ से कोई प्रपोजल लेके जाएं तो भी, आज कुछ न कुछ बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। कम से कम वो काल्पनिक रूप से उनको जगाने में एक बहुत अच्छी भूमिका आज का दिन निभा सकता है। तो वो अपने तौर पर फिर कुछ और प्रपोजल लेकर के आपके सामने अगले दिनों में आए, तो लेकिन यहाँ से एक कड़ी के रूप में उनके मनों के अंदर ऊर्जा देने का एक अच्छा दिन आज हो सकता है। निराश लोगों को आज जोड़ने का दिन हो सकता है, उनकी तरफ से चाहे जैसी प्रतिक्रिया हो, लेकिन उनको जगाने का एक दिन आज की स्थिति के अंदर बनता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि वाले लोग आज भावनात्मक संबंधों को अपने स्नेह भरे शब्दों से बांधने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश उन्हें करनी इसलिए भी चाहिए क्योंकि उनके आसपास के जो लोग हैं वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल उनसे फील कर रहे हो सकते हैं इन दिनों। तो थोड़ा समझदारी से उनको डील करने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए अच्छे शब्दों की ज़रूरत है। अपने आर्थिक लाभों पर आने वाले संकटों का हर हाल में खोज लेने के लिए हल कोशिश करने का आज दिन है। आर्थिक लाभ थोड़े बढ़ेंगे तो आपके मन में थोड़ा आशा और एक विश्वास भी आपका बढ़ेगा। तो आज इन सब कार्यों को करने का दिन है। डार्क पर्पल कलर आपको सूट कर रहा है, 8 का अंक आपके लिए बेहतर है। वृष राशि वाले साहित्य जगत में आपकी रचनाओं को सराहना मिलेगी। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहाँ सब लोग आपको सराहेंगे, आपके प्रशंसक बढ़ेंगे, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के नए लोग आपसे वार्ता के इच्छुक नजर आएंगे। गतिरोध दूर होंगे और धन की व्यवस्थाएं थोड़ी सी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। येलो कलर आपको सूट करा और 5 का अंक आपके लिए बेहतर है। आज मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास करने का दिन है आज, इसलिए आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। इससे वैवाहिक जीवन में अपनी विवेकपूर्ण कार्यशैली से अच्छा सामंजस्य बिठाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अपनी बातचीत, अपना स्नेह प्रदर्शित करके, अच्छी बातचीत करके थोड़ा सा अगर कहीं कोई गैप आ गया था पिछले दिनों तो वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों की सही समय पर की गई छोटी सी मदद भी आपके लिए निर्णायक सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है भविष्य के लिए। पर्पल कलर आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए आज बेहतर रहने वाला है। कर्क राशि वाले अधिकारियों का विश्वास जीतने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिजनों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार मन को कहीं तनावग्रस्त कर सकता है। नए सदस्यों के परिवार में शामिल हो जाने से आर्थिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, इसकी
योजना बनती हुई दिखाई दे रही है। ऑनियन पिंक और 2 का अंक आज आपके लिए शुभ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वाले अधिकारी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं में आपको भागीदार बना सकते हैं, तो थोड़ा समझदारी से आपको पहले विश्लेषण करना है, फिर चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करना है। उनका सहयोग करके आप सहज ही उनका विश्वास जीत सकते हैं, लेकिन ये बहुत समझदारी से हैंडल करने वाली चीज़ रहेगी। संतान के कैरियर को लेकर के असमंजस बना रह सकता है। रेड कलर आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए बेहतर है। कन्या राशि वालों के लिए विपरीत स्थितियों में भी सफल हो जाने का जो जज्बा आपके व्यक्तित्व में है वो आपको असाधारण बनाता है, इसलिए ये समय है इसके अंदर बहुत बेहतर आपको करके दिखाने का चुनौतियां सामने होंगी। व्यवसाय में नए अनुबंध आपकी भविष्य की महत्वाकांक्षा पूरी करने वाले हो सकते हैं, तो नए अनुबंधों को बहुत गंभीरता से आपको लेना होगा। जो भी लोग बात कर रहे हैं उसको ठीक से एनालिसिस करके, ठीक से उस पर विचार विमर्श करके आगे बढ़ने का ये समय है। लीफ ग्रीन कलर आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए आज बेहतर है। तुला राशि वालों के लिए व्यवसायिक गतिविधियां धीमी रह सकती हैं थोड़ी। वाहन में आ रही समस्याओं को सुलझाने पर आपको ध्यान देना पड़ सकता है। हो सकता है आपका बहुत सारा समय और धन उसमें थोड़ा जाता हुआ आपको दिखाई दे। आपके सहयोगी तकनीकी कार्यों में आपकी अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करके आपको प्रसन्न रखेंगे। आपके मनोनुकूल कई जगह काम होने से आप थोड़े आशान्वित और थोड़े आश्वस्त दिखाई देंगे आज। ब्रिक रेड कलर आपको सूट कर रहा है, 9 का अंक आपके लिए बेहतर है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक चिंताएं कार्यों की प्रगति में बाधा नहीं बन पाएंगी। आप में उत्साह ज्यादा रहेगा और चिंताओं को आप थोड़ा सा हैंडल करने में आपका मन थोड़ा आश्वस्त दिखाई देगा। व्यवसाय में उलझा हुआ धन अनपेक्षित रूप से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपके अंदर और भी एक दृढ़ता नई योजनाओं के लिए आपके मन में बनती हुई दिखाई देगी। माता पिता की राय से बड़े भावनात्मक बदलावों की दिशा तय होगी। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए बेहतर है। बात करें अगर धनु राशि की, नए व्यवसाय में साझेदारों का पूरा भरोसा आपको हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। साझेदार निर्णय का भार आपको सौंप सकते हैं और आप कई चीज़ों के अंदर अपनी स्वतंत्रता का अच्छा उनको प्रतिफल प्राप्त करके दे सकते हैं। परिजनों को आई स्वास्थ्य समस्याओं का अचानक गहरा प्रभाव आप पर, आपके कार्यों पर और व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है, तो पहले से ही उनका आकलन कर लेना बेहतर रहेगा। पर्ल व्हाइट कलर आपको सूट कर रहा है, 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करें अगर मकर राशि की, तो मकर राशि वाले संबंधित जनों की समय पर सहायता मिलने से समस्याओं से उबरने में आपको मदद मिलेगी। शनि वहां पर मौजूद है लगातार आपकी राशि के अंदर और इसका आपको चीज़ों को ठीक करने में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। आर्थिक वादों पर खरा उतरने में बाधाएं आ सकती हैं। नए व्यवसाय में सोच विचार करके ही निर्णय लेना होगा और अगर आप पूरी तरह से विचार विमर्श नहीं कर दो, आधे अधूरे मन से किसी चीज में प्रवेश होने का बिल्कुल भी समय नहीं है। ग्रे कलर आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए बेहतर है आज। बात करें अगर कुंभ राशि की, तो बहुत प्रयासों से व्यावसायिक सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिनसे आपका मन प्रसन्न रहता हुआ दिखाई दे रहा है आज के दिन के अंदर। धन की प्राप्ति कार्य क्षमता को आपके को बढ़ाएगी। कई दिनों से रुके हुए कार्यों में प्रगति आएगी धन का आ जाने से। तो मैरून कलर आपको सूट कर रहा है आज और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों को उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने में सहकर्मियों की मदद लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सीधे अपनी बात कह पाने में आप सक्षम होंगे और इसका फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है। शब्दों का कहीं अगर कोई आदान प्रदान ऊपर नीचे हो गया था तो वो अब उसकी जो ग्रेविटी कम हो जाएगी। मतभेद दूर होंगे। आनंदित जीवन की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है आज। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आज सितारों के सितारों में अमिताभ बच्चन के साथ में हम बात कर रहे हैं जिस कुंडली को कंपैरिजन लाए वरुण धवन की। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में। कला जगत के अंदर, सिने जगत के अंदर एक ऐसी स्थिति हासिल कर चुके हैं जहां हर किसी का ख्वाब होता है जो वो कला जगत में प्रवेश करता है कि उसका कुछ अंश भी उनके जीवन में आ जाए तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझे। जब भाग्य की बात आती है तो हम कुंडलियों की, ज्योतिष की बात करते हैं और ज्योतिष इस ओर कितनी आपकी मदद कर सकता है इस पर हम
बात कर रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं कि कौन सी वो कुंडलियां हैं। कंपैरिजन में रख करके हम आपको बता रहे हैं कि कौन कैसे कैसे योग आपको ख्याति दिला सकते हैं, क्या आपके अंदर क्षमताएं ग्रहों के माध्यम से आती हैं और जिनके कारण आप सफल होते हैं। मेहनत, आपकी कार्य दक्षता, आपका परिश्रम तो अलग चीज़ है, लेकिन भाग्य की ताकत आपको क्या ज्योतिष बता सकता है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज इस क्रम में हमारे पास कुंडली है वरुण धवन की। वरुण धवन की कुंडली और अमिताभ बच्चन की कुंडली से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि वरुण धवन की जो सूर्य कुंडली, उपलब्ध कुंडली जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास रहती है, उसी के ऊपर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। यहाँ जो वरुण धवन की उपलब्ध कुंडली है उसके अंदर हम बात करें तो सूर्य उच्च का होकर के लग्न के अंदर सूर्य कुंडली की लग्न में उपस्थित है। तो अमिताभ बच्चन की कुंडली में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 4 ग्रह सूर्य लग्न कुंडली के अंदर आते हैं। ये दोनों स्थितियां 4 ग्रहों की ताकत, एक अकेला सूर्य उच्च का लग्न के अंदर, ये एक ऐसी स्थिति है। उच्च का सूर्य बहुत आत्मविश्वास देता है, बहुत ही दृढ़ बनाता है और किसी भी काम को करने और उस पे आपका जो जज्बा है वो इतना ऊंचा उच्च का सूर्य आपको दे देता है कि साधारण आदमी तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिनके उच्च का सूर्य, जिनके घर के अंदर कोई उच्च के सूर्य का बच्चा नहीं है या आसपास कोई उच्च के सूर्य का व्यक्ति नहीं है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि उच्च के सूर्य की क्या आत्मविश्वास की ताकत होती है। तो यहाँ ये अभूतपूर्व आत्मविश्वास यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वरुण धवन को। साथ ही साथ में इनके राहु, शुक्र, बुध और बृहस्पति, ये चारों ग्रह मीन राशि के अंदर है, यानी इनको वाणी पर कमांड, अपने शुक्र उच्च का होने से संसाधनों की उपलब्धता, राहु का साथ यानी कि इरादों की दृढ़ता और दुस्साहसिक प्रयत्न, ये सब वरुण धवन की कुंडली के अंदर पहले से ही 4 ग्रह एक साथ, जो अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर 4 ग्रह एक साथ हैं, वैसे ही 4 ग्रह वरुण धवन की कुंडली में भी मीन राशि के अंदर उपलब्ध है। यहाँ मीन से बिल्कुल उलट कन्या राशि के अंदर वो 4 ग्रह, यहाँ मीन राशि के अंदर ये 4 ग्रह। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो वरुण धवन को स्वयं भाग्य की ताकत से उपलब्ध होती हैं। एक और बात वरुण धवन की है, वो है मंगल का द्वितीय स्थान में होना। द्वितीय स्थान वाणी का स्थान है, द्वितीय स्थान स्थिर धन संपदा का स्थान है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में वहां पर चंद्रमा विराजमान है सूर्य कुंडली के अंदर, और यहाँ सूर्य कुंडली में मंगल द्वितीय स्थान में होने ने वरुण धवन को एक तरह की कहीं ना कहीं डायलॉग डिलीवरी के अंदर जो गति है वो तेज, बहुत एक कहीं ना कहीं उनको कंपेटेबल तो बनाया है मंगल ने। मंगल हमेशा युवा दिखने के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ मंगल कहीं ना कहीं उनको ये भी एक भाग्य की शक्ति प्रदान करते हैं। और लेकिन एक और चीज है जो अमिताभ बच्चन लगातार इतने ऊंचे स्तर पर बने रहे, इसके लिए कीर्ति स्थान का स्वामी मंगल सूर्य के साथ बैठा हुआ, ये एक बहुत बड़ा योग उनके कुंडली के अंदर, सूर्य कुंडली के अंदर उनको उपलब्ध है। वहीं यहाँ वरुण धवन की कुंडली के अंदर बुध इस स्थान का स्वामी होकर के अपनी विपरीत राशि के अंदर, यानी अपनी नीच राशि के अंदर बोलते हैं अपन उसको, तो वो मीन राशि के अंदर बुध यहाँ है। तो ये एक थोड़ी है कि उनके एक खास इंटरवल उनकी उसमें आते जाता है कि एक चीज अच्छी हुई और दूसरी चीज थोड़ी, एक फिल्म बहुत बढ़िया और दूसरी फिल्म उस लेवल पर नहीं। तो ये लगातार जो फिल्मों के अंदर ऊंचाई जो है, सफलता जो है, वो उसका अप्स एंड डाउन, ये जो है ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करती हुई जो चीज़ है, ये वरुण धवन को परेशान करते। तो जिन भी कुंडलियों में, जिन घरों के अंदर भी जो सितारे, जो बच्चे, जो नए आने वाले संघर्षशील जो सितारे, वो इसको समझ सकते हैं कि कीर्ति स्थान का स्वामी अगर अच्छी स्थिति के अंदर है तो आपको वो बेहतर स्थिति प्रदान करता है, जो स्थिति के लिए आप लालच, यानी कीर्ति आपकी कीर्ति स्थान जुड़ी है और उसके स्वामी की जो पोजीशन है वो आपकी कीर्ति की पोजीशन हो सकती है। तो यहाँ एक ये चीज़ है। एक और चीज़ है, आय स्थान के अंदर, सूर्य कुंडली के अंदर आय स्थान में अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के अंदर उच्च का बृहस्पति विराजमान, यानी उनको ब्लेस्ड बनाता है, उनको ईश्वर की हर चीज़ के अंदर वो तो बड़ी विनम्रता से कहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनकी हर चीज़ के अंदर ईश्वरीय कहीं ना कहीं उनको सहायता मिलती आती है। ज्योतिषीय आधार पर अपन बात करें, वो बाकी तो उनका परिश्रम तो हम देख ही रहे हैं कि इस उम्र में भी वो कितना परिश्रम करते हैं, कि युवा से भी अधिक। लेकिन यहाँ वरुण धवन की कुंडली में देखें अपन तो चंद्रमा
यहां पर कुंभ राशि के अंदर आय स्थान के अंदर बैठे हुए, यानी एक फ्लैक्चुएट करती हुई स्थिति जो चंद्रमा के कारण, चंद्रमा 28 दिन के अंदर 12 राशियों के अंदर घूम आते हैं, यानी कभी बहुत बेहतर और कभी एकदम संघर्ष की स्थिति। तो यहां ये चंद्रमा का फ्लैक्चुएट करता हुआ, लेकिन जिसके घर में चंद्रमा बैठे, शनि के घर के अंदर, वो शनि यहाँ वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हुए हैं, वरुण धवन की उंगली मंगल से दृष्ट हैं। मेहनत में कोई कमी नहीं, जब तक लास्ट टिल लास्ट ब्रीथ जिसको हम बोलते हैं कि अंतिम जो अपने अंदर क्षमता है, तब तक गिर न जाने के तक वो खड़े रह करके और मेहनत करने का जो जज्बा वरुण धवन को उनके शनि और मंगल का साथ देता है, दृष्टि संबंध जो देता है, ये अन्य मिलना बहुत कठिन है कि वो बहुत मेहनत करना, जब अड़ जाए तो बहुत मेहनत करके अपने जो संकल्पित लक्ष्य उसको प्राप्त करें। अदरवाइज थोड़ा जैसे ही वो कंफर्टेबल सिचुएशन में आए तो थोड़ा सूर्य की उच्च राशि में होना उनको आरामदायक और मेहनत से थोड़ा पीछे करता है। तो ये दोनों स्थितियां हैं कि जैसे ही उनकी कंफर्टेबल जोन में पहुंचते हैं वो आराम की स्थिति की तरफ जाते हैं, और जैसे ही संघर्ष में आते हैं तो पूरी ताकत लगाते हैं। तो ये दोनों उनके जीवन का एक हिस्सा हो सकता है। जबकि यह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र अमिताभ की कुंडली के अंदर लगातार चाहे जो स्थिति हो वो खड़े रहना और एक अपने जो कमिटमेंट कर लिया उसको पूरा करना, ये सूर्य और मंगल का जो साथ है ये कहीं ना कहीं और उनको ऊंचाई लगातार देने की, जो हमने देखा कि उन्होंने अपनी मेहनत से जो पाया वो यहाँ बड़ा ही ऊंचे दर्जे का इसमें अंतर आ जाता है। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, नई कंपैरेटिव कुंडली के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।